रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। Good evening and welcome to a brand new edition of गिनी की लाइब्रेरी। हैप्पी न्यू ईयर पहले आप सभी को। एंड आई एम सॉरी, नए साल के पहले शो की शुरुआत में इतने खराब गले के साथ कर रही हूँ, बट देन सच इज लाइफ। देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ और सर्दियां हर जगह पड़ी एंड दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट हैज हैपेंड टू अ मेजॉरिटी ऑफ अस। तो बगैर ज्यादा ड्यू के हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई होप ये साल आपकी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लेकर आए, बहुत सारी कहानियां लेकर आए, बहुत सारी वार्मथ लेकर आए, एक एबिलिटी लेकर आए जहां पर आप सारी दुनिया घूम सके, लोगों को मिल सके, समझ सके सिर्फ किताबों की दुनिया से। आई थिंक इट्स द बेस्ट गिफ्ट एनीबडी कुड एनीवे गिव एनीबडी। मेरा नाम गिनी। इस शो की शुरुआत मैंने कुछ सालों पहले करी थी। आई कांट बिलीव इट बीन मोर देन 2 years सिंस दिस शो इज ऑन एयर। और इस शो का सिर्फ एक मकसद था कि आपके अंदर एक छोटी सी जिज्ञासा पैदा हो टू रीड, टू इंट्रोड्यूस यू टू यू स्टोरीज जो कि इंटरेस्टिंग इनफ है कि आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं। कुछ ऐसी कहानियां जिनकी शुरुआत में आपको बताती हूँ, कई बार बीच में ले जाती हूँ फिर छोड़ देती हूँ ताकि आप उसे कंप्लीट कर सके। एक ऐसी छोटी सी कोशिश कि लोग फिर से किताबें उठा सके, क्योंकि आजकल की व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीविजन, ओटीटी की दुनिया में किताबें पढ़ने का तो टाइम ही नहीं रहा। इसीलिए इन 2 सालों में मैंने आपकी मुलाकात बहुत सारे लोगों से करवाई है, बहुत सारी किताबों से करवाई है, पर आज आपकी मुलाकात एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट से कर रही हूँ। दिस इज द first edition of Ginny Ki Library of 2020 and I'm very honored, very proud to have with me a woman जिन्होंने 34 किताबें लिखी हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में इनकी किताबें ट्रांसलेट हुई हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस के टाइटल्स को अगर आप गिने तो 215 टाइटल्स होते हैं। इनका नाम है सुधा मूर्ति। एब्सोल्युटली इन्फोसिस, अगर आपने नाम सुना, आपने सुधा मूर्ति का नाम 100% सुना है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, इसमें से 3000 Stitches बिकेम वेरी 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 पॉपुलर। और आज इसी किताब के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में बात करने के लिए सुधा मूर्ति इज कमिंग टू माई स्टूडियोज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 stories, 3 instances of her life, of course. 3000 Stitches, जिसकी कहानी उन्होंने केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ भी सुनाई थी। एक ऐसी किताब, एक ऐसी कहानी जो आपको रुला देती है कि कहां से शुरू हुई और कहां से खत्म हुई। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरह से किताबें किसी की जिंदगी बदल देती हैं और ऑथर्स को इतना इंपॉर्टेंट बना देती हैं। ट्रस्ट मी, यू नीड टू हियर दिस स्टोरी। एंड द तीसरी इज, सुधा मूर्ति बहुत सारी किताबें लिखती हैं ग्रैंड मॉम्स के लिए, बच्चों के लिए, माइथोलॉजी की किताबें, ताकि बच्चों को अच्छे लेसन्स मिले, मॉरल्स मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि एक ऐसा मॉरल जो आप, या एक मॉरल स्टोरी जो आप हम सबको आज सुनाना चाहती हैं। तो ये सब कुछ होगा शो पे गिनी की लाइब्रेरी में। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड आई होप दिस वन इज टोटली वर्थ योर टाइम। गुड इवनिंग वंस अगेन। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे इवनिंग। साल का पहला संडे है। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ सुधा मूर्ति से। इन्फोसिस फाउंडेशन का आपने नाम सुना है, सुधा मूर्ति का आपने नाम सुना है, फिलैंथ्रोपिस्ट। इनकी एक रीसेंट किताब भी आई थी 3000 Stitches, विच ऑफ कोर्स हैज बीन टॉक्ड अबाउट। केबीसी पे आई थी अपनी किताब की बात करने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ, और हमसे अभी रिसेंटली एक जगह पर मिली। वी मेट हर, वी स्पोक टू हर, और 3000 Stitches की क्या कहानी है ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उन्हीं की जुबान में। मैम बताइए ना 3000 Stitches के बारे में गिनी की लाइब्रेरी में। मैं नॉर्थ कर्नाटका से आई हूँ। उधर देवदासी पद्धति है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बिकम लाइक अ सेक्स वर्कर्स। मैं पहली बार उनको मिलने के लिए गई और एक पेपर और पेन लेके गई, और मैं उस समय यंग थी, आप जैसे, पेयर ऑफ जीन्स और टी शर्ट डाल के उधर गई थी। मेरा बाल छोटे थे और उनको हमने बोल दिया, देखिए अभी एड्स जैसा एक रोग आया है, वो बहुत खतरनाक है, मैं आपको मदद करती हूँ वो प्रिवेंट करने के लिए। उनको इतना गुस्सा लगा, आप कौन है, आप हमारे कहानी लिख के पैसे करते हैं। इसीलिए उनको बहुत गुस्सा आके वो चप्पल मेरे ऊपर फेंक दिया और मैं घर आ गई। अभी कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं हुआ। 2 हफ्ते के बाद और एक बार गई। उस समय टमाटर का सीजन था, वो टोमेटो सेपरेट कर रहे थे, अच्छा वाला बुरा वाला। ऐसे ही मैं बोल दिया, दिस टाइम वो टोमेटो लेके मेरे ऊपर फेंक दिया। मगर घर आ गई, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मैं रोने लगी। वो पूछ लिया क्यों रोती है। मैंने बोला उनको मदद करने के लिए मैं गई और मुझे चप्पल फेंका, बाद में टोमेटो फेंका, क्या करूं। वो बोल दिया, देखो आईना में आपका चेहरा प्रतिबिंब देखिए, चेहरा देखिए। समाज में समाज सेवा करने के पहले को हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप तो डिफरेंट लगते हैं। वो
ग्रामीण परिसर में देहाती लोग होते हैं, ऐसा आप नहीं फिट नहीं होते उसमें। इसीलिए पहला साड़ी, बाद में मंगलसूत्र डालना और बाल बंद करके जाना। मैंने बोला नहीं, आई डोंट बिलीव, ये मेरा वस्त्र मेरा चॉइस है। लेकिन 15 दिन में हमने सोचा हमारे पिताजी क्या बोलते हैं वो सही है, इसीलिए मेरे पिताजी को लेके उधर गए हम और उनसे काम शुरू किया। पहला उन लोगों के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, बाद में वो मुझे अक्का बोलने लगे। अक्का माने हमारे भाषा में दीदी, बड़ी दीदी। उनके प्रॉब्लम्स बोलते थे, मुझे क्या होता था उतना सोल्यूशन देती थी। मेरे पिताजी बोलते थे 10 लोगों को चेंज कीजिए, वो मुझे गर्व आता है कि मेरा लड़की 10 लोगों का लाइफ बदल दिया। हम 16 साल में 18 साल में 3000 लोगों को बदल दिया। वो डिस्ट्रिक्ट में उधर भी देवदासी नहीं है। और एक जागरण हुआ, एक विचार मंच हुआ, इससे लोग अवेयर हो गए और सरकार के कितने योजना थे, सब योजना का फायदा उठाया और वो पैसे बचाने के लिए शुरू किया। उनके बच्चे का एजुकेशन हुआ, 70 नर्सिस हो गए उधर और 4-5 इंजीनियर हो गए, पुलिस कांस्टेबल उनके बच्चे हो गए। उनको जरा पैसा इकट्ठा करने लगे। उस समय आके वो बता दिया, वह दीदी हमको एक बैंक चाहिए। हमने पहले बार हमारा नियम तोड़ के एक बैंक का बिल्डिंग खरीद करके उनको दिया और उधर एक बैंक सिस्टम उनको इंट्रोड्यूस किया। सब लोग उधर सदस्य होते हैं ना, वो सब एक्स देवदासी होना चाहिए। अभी उनके साथ more than 1 crore of rupees savings है और more than 3000 of them have changed. And that is how the book gets its title of 3000 stitches. इन सबने मिलकर मैम को एक बहुत ही खूबसूरत क्विल्ट दिया था जिसपे 3000 पैटर्न्स थे, छोटे छोटे पैचेस थे जो उन्होंने इकट्ठे करके इनको दिए थे. That's the first story of a book, 3000 stitches. Isn't that beautiful? Sudha Murthy in गिनी की लाइब्रेरी on Radio City. Good evening once again. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. एक खूबसूरत संडे की शाम, आपका साथ 5 जनवरी का दिन, गिनी की लाइब्रेरी, जहां हर हफ्ते मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है कि आप एक किताब उठा लें, एक किताब पढ़ लें. मेरे पास सुधा मूर्ति की बहुत सारी किताबें हैं. इन केस दिस इंटरव्यू इंट्रिग्स यू और शी इंटरेस्ट्स यू, राइट इन टू मी एट rjgini ginnie@gmail.com या इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे @rjgini एंड आई विल सेंड यू हर बुक. दैट्स अ प्रॉमिस. अच्छा, तो सुधा मूर्ति जी ने बहुत सारी अलग अलग तरीके की किताबें लिखी. वन इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन हर ओन एक्सपीरियंसेस, about her own life, about mythology. And एक चीज जो बड़े प्यार से लिखती हैं वो बच्चों की किताबें होती हैं. जब मैं उनसे अभी रिसेंटली मिली थी, मैंने पूछा था मैम कितना आसान या कितना टफ होता है बच्चों की किताबें लिखना. अभी बच्चों की किताब मैं कभी लिखती हूँ, मैं मन से बच्ची होने के लिए प्रयत्न करती हूँ, कोशिश करती हूँ. नहीं तो हम लिख नहीं पाते हैं. उस समय सब अच्छा लगता है, सब वंडरफुल लगता है क्योंकि वो एज ऐसा होता है. और हम बहुत कोशिश करते हैं रॉन्ग शब्द यूज नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बच्चों के मन इतना सॉफ्ट होता है. हम कुछ रॉन्ग मैसेज, रॉन्ग शब्द यूज किया तो उनके मन में वो बैठता है, कभी भी वही याद करते हैं. मैम, आप अपने इतने सारे चिल्ड्रन स्टोरी सुनाते हो, ठीक है, तो आज मैं चाहती हूँ कि आप शो पर एक कहानी सुनाओ विच ऑल ऑफ अस कुड यूज. मेरा शो की शुरुआत हर रोज मैं एक मोटिवेशनल कहानी से करती हूँ. लॉन्ग एक बहुत साल पहले एक राजा राज्य करते थे और उनको बच्चे नहीं थे. सो उसको लगा कि मैं एक लड़के को दत्तक लेंगे और राजा बनेंगे. अब कैसा लड़का चाहिए था, सत्य बोलता है और कौन नहीं डरता है सत्य बोलने से, ऐसा मुझे एक लड़का चाहिए. ठीक है. इसीलिए वो राज्य में ऐसा सब बच्चों को बुलाया. अब देखो हम सबको सीड्स देते हैं, बीज देते हैं और एक एक पॉट देते हैं. पॉट में बीज डाल देना और 1-2 महीने के बाद आप आना और मैं सबका फ्लावर्स देखता हूँ और किसका अच्छा होता है उसको हम राजा बनाएंगे, राजपुत्र बनाएंगे. 200 लड़के आ गए, लड़की आ गए, वो सब लेके गए. पिंगला एक लड़का था, वो आ गया और वो भी एक पॉट में वो बीज डाला, हर रोज पानी डालता था, कुछ नहीं आया. 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और माँ को बता दिया, माँ ऐसा नहीं आ रहा है. माँ ने बोला अब क्या करेंगे, हम तो बहुत प्रयत्न किया है, सूर्य में रखा, धूप में रखा है, छाव में रखा है, सब किया है, भी क्या कर सकते हैं. तो 2 महीने के बाद सब राजा बुलाया सबको, सब एक एक पॉट लेके आ गए बच्चे लोग. सब में गुलाबी लो, हाइबिस्कस फ्लावर, बहुत अच्छा फ्लावर्स आ गए थे. सब खुशी में थे और पिंगल आता है, उसके हाथ में सिर्फ एक पॉट है, पॉट में कुछ नहीं है.
राजा सबका फूल देखते देखते पिंगल के पास आ गए। पिंगल, आपने क्यों ये नहीं बीज नहीं डाला? नहीं महाराज, हमने डाले थे, बहुत उसका हम इंतजाम किया, हम उसको बहुत रक्षण किया, लेकिन वो नहीं आ गया। और आप ऐसे ही आ गए? हाँ, आपने बोला था वो आता है, नहीं आया, लेकिन हम तो प्रयत्न किया है, हम आए हैं। राजा ने बोला आप ही राजकुमार हो सकते हैं, क्योंकि हम सबको सब बीज गर्म करके दिया था, तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। इसीलिए आप सत्यवान है, सत्य से आप अचल है, और किसी दबाव से आप झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए आप ही मेरे बाद में राजकुमार हो सकते हैं। सत्य का इतना बल है। और आजकल के दिनों में तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सच की हमेशा जीत होती है। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी, वी आर टॉकिंग टू सुधा मूर्ति, माय फर्स्ट गेस्ट दिस ईयर। वेरी वेरी ऑनर टू हैव हर। यू लाइक द शो? @RJ Ginny, GINNIE। सोशल मीडिया पे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पे भी मिल जाऊंगी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक जी। शो खत्म होने वाला है, 1 घंटे में हमने कितनी सारी बातें कर ली। गुड इवनिंग वंस अगेन, इन केस यू जस्ट ट्यून्ड इन, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप 2020 आपके लिए करोड़ों खुशियां ले आए और बहुत सारी किताबें लेकर आए, बिकॉज दैट्स द बेस्ट गिफ्ट एनीबडी कैन एवर गिव यू। आज गिनी की लाइब्रेरी में मैंने अपने शो की शुरुआत करी एक छोटे से इंटरव्यू के साथ, जो कि किया सुधा मूर्ति का। बहुत सारे ऑथर्स आते हैं, बहुत सारी कहानियां आती है, पर कहानियों का जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ आज गिनी की लाइब्रेरी में। जरा ध्यान से सुनिएगा इस वाली। एक शादी में आपको इनवाइट किया गया था, एंड यू हैड नो क्लू कि इस शादी में आपको क्यों इनवाइट किया गया है, और आप रैंडमली उस शादी में पहुंच गए। वेडिंग टू रिमेम्बर, मैं एक किताब लिखी 1984 में, उसका नाम पहले मैं कन्नड़ में लिखी, वो मेरा मातृभाषा है, महाश्वेता। द वर्ड महाश्वेता कम्स फ्रॉम संस्कृत। अच्छा। महाश्वेता, अतिश्वेता, महाश्वेता, दैट मीन्स टू फेयर। और टेकिंग द पन अपॉन द वर्ड महाश्वेता on leukoderma. When people get leukoderma, they become fair. Leukoderma is for everybody who's tuning in. हाँ, जहाँ पे आपकी स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। व्हाइट पैचेस आते हैं, और उसको इंग्लिश में ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, और संस्कृत में उसको पांडु रोग बोलते हैं। और हमारे समाज में किसी को आ गया तो हम उनको जरा नीचे से देखते हैं, अरे वो डिसीज है, वो स्किन डिसीज है। कभी कभी नहीं जाता है, कभी जाता भी है, मालूम नहीं किसको क्या कैसा आता है, कोई किसी को भी मालूम नहीं है। और ऐसा एक समस्या में लेके एक कादम्बरी लिखा, उसका नाम महाश्वेता था। और एक दिन मुझे एक खत आ गया कि एक वेडिंग इनविटेशन, और बता दिया कि आप ये शादी को आना चाहिए, विदाउट यू वी फील वेरी बैड इन द शादी, यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। मुझे लगा मे भी शायद मेरे कोई जानने वाले का नहीं, मेरे कॉलेज के कोई स्टूडेंट होगा, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती थी उस समय। तो ऐसा किसी का है शादी, जानेंगे। और बहुत दूर था, लेकिन मेरे पिताजी ने बोला नहीं, वो कुछ ऐसा लिखा है, हम जाना चाहिए। हम दोनों गए, और स्टेज में उनको देखने के बाद मुझे मालूम हो गया कि ये मुझे पहचान वाले नहीं है, बॉय भी नहीं है, ब्राइड भी नहीं है, और ग्रूम भी नहीं है। मैंने उनको बता दिया कि कोई खड़े थे, उन्होंने बता दिया कि मैं सुधा मूर्ति हूँ। वो ऊपर आइए और आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद किया। हमने उनको पूछा कि उनका नाम क्या है, बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स है क्या? जैसे नहीं है। हमने अभी आइए खाना खा के जाना। अभी कोई पहचान नहीं है, और उनके घर में खाना कैसे खाएंगे? लेकिन खाना खा लिया, और बाद में उनको साड़ी दिया। हम नहीं लेते हैं। उनको कौन है ये? वो बता दिया ये लड़की का, ये लड़का है ना, वो ग्रूम, वो उसका शादी पक्का हुआ था, और वो दुबई में था, एक बार आया था। उस समय व्हाइट पैच का रोग उसको आ गया था, लड़की को। इसीलिए वो बोल दिया हमको ये नहीं चाहिए शादी, और गुस्सा करके वो गया। बाद में वो आपका पुस्तक पढ़ा, उसको मालूम हो गया उसने किसी का दोष नहीं है, अभी हमारा बाल भी व्हाइट हो सकता है। उसको अच्छा लगा, और वो मन चेंज करके शादी किया। इसीलिए हम आपको एक खत लिखा था, वेडिंग टू रिमेम्बर। मुझे लगा क्या मेरा एक लेखनी एक का जीवन बदल सकता है क्या? मुझे बहुत अभिमान लगा। सच में कई बार एक किताब या एक लेखनी लोगों का जिंदगी देखने का तरीका बदल सकती है, और इसीलिए किताबें इतनी जरूरी होती हैं। थैंक यू वेरी मच मैम इस शो का हिस्सा बनने के लिए। आज आपको गिनी की लाइब्रेरी कैसी लगी बताइएगा जरूर @rjginny@gmail.com GINNIE। I'll see you next Sunday। तब तक के लिए प्लीज एक किताब जरूर 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 उठाइएगा, and send me recommendations of books that you'd like me to cover. Enjoy your weekend, or at least what's left of it.